हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम आपकी इस पढ़ाई की कड़ी को बढ़ाते आगे बढ़ रहे हैं। 60+ वीडियो बन चुके पीवाईक्यू का, आप देखिए। अगर आप नए हैं जरूर जाके देखिए और जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थियों। और ऐसे विद्यार्थियों पर शेयर करें जो विद्यार्थी पैसे को से बड़ी कुछ संस्थाओं में या कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को ये वीडियो बहुत लाभदायक देने वाला है। चलिए आप लोग पढ़िए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अच्छा लगा सर, नहीं लगा सर, या जो भी आपको डाउट है जरूर क्लियर करवा सकते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए तो आप इसमें एक बार होंगे 26/2/2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का पीवाई हल कर रहे हैं। इसके पहले हमने जीके जिसके वीडियो बनाए हैं। अभी हम आपके लिए क्या ले रहे हैं, हिंदी का वीडियो ले रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये आपका 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया। अब तक 26 तारीख के चौथे शिफ्ट पहुंच चुके हैं। लगातार क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थी, आने वाले समय में हम आपके लिए अब पीवाईक्यू हल नहीं करवाएंगे अगले महीने, ठीक है? मतलब अगले साल 1 तारीख से हम आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे मैथ्स उसमें पढ़ा रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग आपके टॉप वीडियो चल रहा है, उसी प्रकार हम जीके हिंदी में टॉप वीडियो लेंगे। बस आप देखते रहिए, आपका नंबर इंक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हिंदी के प्रश्न हम दिखाने वाले हैं। इसके पहले हमने जीके के दिखाए हैं, तो हम प्रयास करेंगे 1 तारीख से हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक उठा के पढ़ाएंगे, ठीक है? आप मंजूर हो ना, तैयार हो? चल ठीक है, तैयार हो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न हिंदी का। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो हमारे पास जो कोष्ठक में है इसका पर्यायवाची होगा, जैसे बोला दुख के वक्त में उसे दिलासा दो, मतलब संतावना दो। मतलब दुख के समय उसे हम क्या देना है, दिलासा देना है या संतावना देना है। तो दिलासा का पर्यायवाची क्या होता है, संतावना होता है, ठीक है? मतलब होता है धैर्य रखने के लिए कहा जाता है, ठीक है? दुख के समय की जे दुख की घड़ी आती है, हमें सब झेलना चाहिए, ये संतावना दिलासा कह रहा था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पर आपके लिए हम अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला रूप होगा। मतलब तुम्हारे ठीक ना होने की खबर मुझे देरी से मिली। अब ठीक ठीक मतलब होता है, ठीक मतलब कहते हैं स्वास्थ्य भी यहाँ हो सकता था। तुम्हारे ठीक ना होने की स्वास्थ्य मुझे बहुत देर से मिली, जो फिट बैठ रहा नहीं बैठ रहा। तुम्हारा होने की कहानी मुझे बहुत देर से मिली, जब ठीक नहीं है अवस्था। तो जिस खबर क्या है बिल्कुल सही है भाई, ठीक ना होने की खबर मतलब जानकारी, ठीक है? यहाँ खबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ फिट बैठ जाएगा। इस प्रकार हल करना था। यही पैटर्न बार बार फॉलो कर रहा है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जैसे हिंदी हो, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही टॉपिक बार बार पूछ रहा है। तो आप समझ जाइए, हम आपके लिए अब टॉप वीडियो लेंगे, ठीक? ध्यान रखें। चलिए 1 तारीख से कुछ नया करेंगे, ठीक है? आप लोग जरूर देखेंगे ना? हाँ तो बस हम आपके तैयार हैं। ऑफलाइन क्लास भी हमारा संचालित होता है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 76 10 11 44 93 पर कॉल करके। आप अपने मंडला शहर में हमारे साथ मात्र कम फीस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है? दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। इसका कहने का मतलब है 4 विकल्प में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो अशुद्ध हैं, हम शुद्ध वाला चाहिए। तो देखिए, बुरे समय को जाते देर नहीं लगती। तो बुरे ऐसा होता है, बताइए, ऐसा होता है बुरे? मैं आयकर विभाग, जी विभाग देखो क्या कर दिया है, आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही बात है। इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली, क्या मिली? क्या सही है, मिली? नहीं। तो हमें सही कौन लग रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा, बस हो गया। इस प्रकार आपको प्रश्न 2 नंबर पक जाते आराम से, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाला विकल्प चाहिए। काव के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं। वाद मतलब होता है विवाद कह सकते, ठीक है? अब देखिए, काव के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, ये सही है बिल्कुल। यहाँ अनेकों कर दिया है और अनेकों ऐसा नहीं होता है कि नहीं, अनेकों वाद चल चुके हैं। तो यहाँ काव के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, बिल्कुल क्या है, सही, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए रेखांकित का विलोम बताइए। शिष्य का हो जाए गुरु, जैसे शिक्षक और विद्यार्थी, उसी प्रकार शिष्य का पर्यायवाची गुरु होगा, ठीक है? सॉरी, पर्यायवाची समझ आता, विलोम है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न, दोनों आम पक जाता है आपका। अब रेखांकित शब्द जो क्या है, गलत है, उसका सही रूप क्या होगा, ये कह रहा है। तो यहाँ दफ्तर लिखा है, दो दफ्तर ऐसा होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर दूसरे जैसा। चलिए
तो नजरों का खेल है, कहानी या पुस्तकें पढ़े होंगे, समाचार पत्र पढ़े होंगे, तो इन प्रश्नों को आप आराम से बना सकते थे कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, माफ करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करो। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ज्ञात करने को कह रहा है। कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, मतलब अक्षम्य है। मतलब क्षम्य मतलब होता है क्षमा करने योग्य, नहीं क्षमा कर सकते मतलब अक्षम्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो मैथ रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं जीके जिसके हम 20 प्रसार शिफ्ट हल करवा रहे हैं। 20 से लगातार हम अभी 26 के लास्ट शिफ्ट पहुंच चुके हैं। हर दिन में एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, क्रमशः डे बाई शिफ्ट बाई हम हल करवा रहे हैं। आने वाले समय में 1 तारीख से हम क्या करेंगे, टॉप वीडियो पढ़ाएंगे, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस, हिंदी। ठीक है, आप पढ़िए। हर भर्ती परीक्षाओं में मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस काम आएगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों। जरूर नहीं जीडी का जीडी में काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट बैठा रहे, सब भर्ती में काम आएगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, वैसे कांस्टेबल, ठीक है, सीजीएल, एमटीएस सब में आएगा। हमें कह रहा है कोष्टक का तद्भव रूप बताओ। ठीक है, गोत्र मतलब शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते। सही बात है, हम है कि नहीं, आदिवासी लोग होते हैं बिना गोत्र के नहीं करते, अन्य समाज के लोग वे हों गोत्र के बिना नहीं करते। तो गोत्र का हमें बोल रहा है तद्भव रूप, तद्भव बनता गोत्र। जैसे आप गांव के अगर होंगे तो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, गोत कह देते हैं, गोत्र क्या कहते हैं, गोत कह देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न आप इसमें देख पाएंगे, हमें क्या कह रहा है देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जब कई बार आपको लगता है, पहली बार प्रश्नों के जो लास्ट जो पॉइंट होता है जिसकी मांग कर रहा है आंसर, जो प्रश्न डिमांड कर रहा है ना, उस पर फोकस करना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हमें कह रहा है वो कोष्टक में जो है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है, इसका सही विकल्प कह रहा है, कोष्टक है, इसका सही विकल्प होगा जो हमारी नीति में होगा वही हमें मिलेगा, मतलब जो हमारे भाग्य में होगा हमें वही मिलेगा। तो नीति का पर्यायवाची होता है प्रारब्ध, प्रारब्ध। ठीक है, क्या होता है, प्रारब्ध होता है। रखें विद्यार्थी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अगर प्रश्न पर हम नजर दौड़ाते हैं विद्यार्थियों, तो आप देख पाएंगे इस पर कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करना है मुहावरे का सही अर्थ हो। आप देखो यहाँ से यहाँ पढ़ने मुझे कितना टाइम लग गया, लगा सेकंड लग गए। तो भाई सेकंड का मतलब होता है, ध्यान रखना, जब आप एम पुलिस की तो आप फिजिकल दिए होंगे ना, तो समझो बताइए। अगर आपका इस बार चयन नहीं हुआ जीडी में ना, कोई दिक्कत बात नहीं, इस बार हम लेके रहेंगे, बस ठान लो, बस है कि पढ़ते रहिएगा। अगली बार भर्ती फिर आ गई है, 26 में एग्जाम होना है मार्च अप्रैल में 2025 की। जो एग्जाम देंगे आप 2024 का होगा और 25 का 2026 में होगा। ठीक है, गप्पे लड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बेकार की बातें करना। जैसे कई बार होता है विद्यार्थी क्लास में बैठे रहते हैं और गपशप कुछ भी बातें करते रहते, उसे हम कहते हैं गप्पे लड़ाना, जो होता है बेकार की बातें करना। 10 प्रश्न हो गए आपके, 5 प्रश्न फिर बच्चे आपके व्याकरण वाले। हमें कह रहा है नेक्स्ट लुकुक्ति दे दिया, मुहावरा, लुकुक्ति आ रही है, विलोम आ रहा है, पर्यायवाची आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हैं, पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं, तत्सम, तद्भव, देश विदेश सब शब्द आ रहे हैं। पढ़िए जाके, हम पढ़ा चुके हैं पीवाईक्यू में बहुत सारे अभी तक, बताइए। और अपनी लिस्ट में हिंदी में जाके देख सकते हैं आप, मिल जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब होता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई कठिन कार्य है, उस कार्य को करने के लिए बहुत से लोग लगते हैं, अगर वो बड़ाई कर रहा है मैं कर सकता हूँ, तो उसका मतलब उसको कह सकते हैं आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कोई कठिन कार्य को अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये। ठीक है, अगला मुहावरा देखो, फिर मुहावरा आ गया, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब घबरा जाना। मतलब जैसे आपका चेहरा खिला था और जैसे आप अचानक कुछ घबराहट या निस्संदेह या घबराहट चीज आप देख लिए, तो क्या हो जाएगा, आपका चेहरा मुड़ जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब घबरा जाना। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें पर देख पाएंगे आप लोग, चलिए। अब हमें कह रहा है दिए गए वाक्य में 3 विकल्प हैं त्रुटियुक्त, सही विकल्प चाहिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे भाई, है कि सही विकल्प कह रहा है। देखो 3 गलत है, छांटते हैं। उसने मेरा गाना देखा और घर देखा, जी क्या है, फिट बैठ रहा है जी, नहीं बैठना भाई, बिल्कुल अलग लग रहा है। देखिए, उसने मेरा गाना और घर देखा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, जी ठीक है कि नहीं। उसने मेरा गाना घर देखा, गाना देखते नहीं भाई, गाना सुनते हैं। क्या आप देखते हो गाना को, गाना सुना जाता है ना, घर देखा जाता है।
यहाँ पर भी कह रहा है उसने मेरा गाना देखा। भाई गाना देखा नहीं, गाना सुना जाता है, घर देखा जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं ऑप्शन तीसरा बिल्कुल क्या है, सही है। उसने मेरा घर सुना, ए भैया अभी गवा रहा था घर, कुछ भी करवा रहा है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा करना था। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो हमें कह रहा है रेखांकित भाग में उचित सार्थक शब्द को चयन करिए। मतलब श्याम टाना है, टाना मतलब नहीं पता, ये गलत शब्द है। इसका हमें सार्थक शब्द ढूंढ के ऑप्शन से निकाल के बैठाना है। तो श्याम नाटा है, नाटा मतलब होता है छोटा कद का, मतलब जिसकी हाइट कम हो उसे हम नाटा कहते हैं, ठीक है। तो फिर बैठ गया। अब अगला देख सकते हैं, लास्ट प्रश्न आपका व्याकरण का है, बाकी प्रश्न आपको थोड़ा सा प्रश्न बदला हुआ है पैटर्न में, बाकी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। रेखांकित शब्द का विलोम बताओ। कलकली, नदी कल कल सॉरी नदी कल कल करती हुई बहती है, मतलब होता है आवाज करती हुई। नदी पानी बहता ना, कल 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 कल, वही बोल रहा है नदी कल कल करती बहती है, मतलब आवाज करती, क्या आवाज करती नदी, तो आवाज का विलोम क्या हो जाएगा, शांत। समझे, बस खत्म हुआ जी व्याकरण का। अब हमारे पास आता है गद्यांश। कई बार गद्यांश छोटा रहे, कई बार बड़ा रहेगा, तो आप इसमें पर देख पा रहे हो गद्यांश छोटा है, तो अब अगर बड़ा रहता तो आपको यहाँ यहाँ दे देगा आप, ठीक है, उस गद्यांश का हिस्सा, और नहीं दे और छोटा है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास, फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल किसान भाई, अगर आप किसान विद्यार्थी होंगे तो आप समझ सकते हो आराम से। फसलों का चयन अच्छा हो यह प्रयास, फसलों की किस्मों सॉरी उत्पादन, क्षमा चाहते हैं, फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होनी चाहिए, सही बात है। अगर देखते हैं बहुत शानदार प्रश्न, आराम से 10 नंबर पका सकते हैं आप, है कि नहीं। अब हमें तीसरा सॉरी ऑप्शन फिल करना है, उपलब्ध होनी चाहिए। उच्च गुणवत्ता बीज, रुक जाइए, अर्थात यहाँ अर्थात आएगा, ठीक है, अर्थात बीज उसी किस्म की होनी चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हों, ठीक है। तो बहुत अच्छा शानदार यहाँ पर आपका पास गद्यांश था। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न विद्यार्थियों आपको हिंदी में क्या मिलेंगे, व्याकरण के 5 प्रश्न आपको मिलेंगे गद्यांश के, ठीक है। जो प्रत्येक प्रश्न रहते हैं 1 प्रश्न 2 नंबर का रहता है, तो पूरा हिंदी 20 रहेंगे, जिसमें आपको 40 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। अब विद्यार्थी हम क्या करेंगे फिर बता रहे हैं, हम आपको 1 तारीख से आपके लिए हम अब पीवाई को हल नहीं करवाएंगे, पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से टॉप वीडियो अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए जीडी में काम आ जाएगा, एसएससी एमटीएस में काम आ जाएगा, सीजीएल में जो भी एसएससी की भर्ती परीक्षा, एसएससी पीएसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसआई एमटीएस, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी रेलवे एसएससी स्टेट बैंक, जो भी वैकेंसियाँ सब भर्ती परीक्षाओं में जीक्यूजीएस मैथ्स रीजनिंग काम आता, मतलब आता है, ठीक है। तो हम टॉपिक उठा उठा पढ़ाएंगे, तो जीडी में तो आएगा ही काम, बाकी आपको अन्य भर्ती में भी काम आने वाला। चलिए अब हम आपके लिए 1 तारीख से कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार विद्यार्थियों आप हिंदी आप पढ़ चुके हैं, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा मिलने का मजा भी आएगा, तो रख हौसला मंजर, तो आप हौसला रखें तभी तो पढ़ रहे हैं, वो मंजर खड़ा करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और मंजिल मिलेगी तो मज़ा तो आएगा ही आएगा ना। तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलते रहिए, साथ साथ कदम बढ़ाते रहें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, और माँ बाप के लिए मेहनत करना है, माँ बाप की परेशानी को देख पढ़िए, आप अपने आप मेहनत करने लग जाओगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।